बोले श्री सीताराम जी महाराज की। सबरी मैया का उद्धार करके राम जी लखन जी माँ सीता की खोज में आगे चले हैं। ऋष्यमुख पर्वत के समीप जब राम लखन जी आ रहे हैं, सज्जनों, इंद्र पुत्र बाली और सूर्य पुत्र सुग्रीव, इन दोनों भाइयों में वैर हो गया और बाली, दोनों भाइयों में वैर होने से अपने बड़े भैया बाली के डर से सुग्रीव जो है अलग पर्वत पर जाकर के, जहां पर बाली नहीं जा पाता, सज्जनों, वहां पर जाकर के अपने जीवन की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन रक्षा का मुख्य सूत्र हो गया हनुमान जी महाराज का मिलना। सुग्रीव को हनुमान जी मिले और हनुमान जी के साथ में ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव रहने लगा। जब पर्वत से देखा नीचे दो तपसी वेश में वनवासी आ रहे हैं, सुग्रीव ने विचार किया निश्चित कोई बाली की चाल है और इनको भेज रहा है और हमारा मरना निश्चित है। इसलिए हनुमान जी महाराज को कह करके कि जाओ उनसे पूछो वो दो कौन है तपसी वेश में, और यदि हमारा मंगल करने वाले हो तो ऊपर ले आओ और अमंगल करने वाले हो तो नीचे से ही विदा कर दो। सज्जनों, राम जी लखन जी के पास में हनुमान जी ब्राह्मण देवता का वेश बना करके जाते हैं और जाकर के हनुमान जी जानते हैं कि मेरे राम हैं। जाकर के ब्राह्मण वेश में हनुमान जी ने राम जी को प्रणाम किया और पूछा आप कहाँ से पधारे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तब राम जी कहते हैं भैया आप ब्राह्मण वेश में है और आपने हमें प्रणाम किया तो लगता है ब्राह्मण तो नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम नहीं कर सकता और आपने हमें प्रणाम किया, निश्चित आपने वेश बदला है। सज्जनों, राम जी के मीठी प्रेम भरी वाणी सुन करके हनुमान जी ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया और राम जी के चरणारविंदों में नमन करते हुए भगवान श्री राघवेंद्र से प्रार्थना की, हे भगवान, यहाँ मेरा सुग्रीव जी के पास में आप चलिए और आपका जो निहित कार्य है माँ सीता का अन्वेषण करना, खोज करना, पता लगाना, उसके लिए आपकी हम मित्रता करवाते हैं सुग्रीव जी से। वो सेना के साथ में आपकी मदद करेंगे, आप उनका एक काम करना और वो आपका एक काम कर देंगे। सज्जनों, ऐसा हनुमान जी महाराज के कहने पर हनुमान जी ने राम लखन को अपने कंधों पर बिठा करके और सज्जनों सुग्रीव जी के पास में ले गए। सुग्रीव जी और राम जी की मित्रता हुई और संधि हो गई दोनों में कि मैं पहले आपके भाई का जो आक्रांत आपके ऊपर है, जो आपको मरने का डर है, उससे आपको अभय दान दूंगा। और सुग्रीव जी कहते हैं उसके बाद में मैं माँ सीता की खोज में आपकी सहायता निश्चित करूंगा। तो सुग्रीव कहते हैं एक बार राम जी इतना तो देखो, एक राक्षस किसी स्त्री को उठा करके ले जा रहा था विमान में बिठा करके, उस समय हमें पहाड़ पर देख करके, पर्वत पर देख करके उस स्त्री ने कुछ गहने नीचे डाल दिए, मैंने कपड़े में बांध करके रखे हैं, देखो क्या वही तो स्त्री नहीं थी। राम जी ने कहा लाओ गहने। तो सज्जनों, वो पोटली ला करके थी जिसमें माँ सीता के 2, 4, 5 गहने थे। माँ सीता वहां नीचे गिरा गई। सज्जनों, सुग्रीव जब लेकर के आए तो उस समय में लखन से राम जी ने कहा, लखन बेटा देखो जरे, क्या ये आपकी माँ के गहने हैं? उस समय का चरित्र सुनिए, कैसा चरित्र था मेरे भारतवर्ष का। लखन कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले। राम जी, ना तो मैं केयूर जानता हूँ ना कुंडल जानता हूँ, ना माँ सीता के गले का हार जानता हूँ और ना कानों के कुंडल को जानता हूँ। हाँ, नूपुरम अहम विजानामि नित्यम पादात वंदने।
राम जी नूपुरम अहम बिजानामि, पाइजेब मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि नित्य प्रति माँ सीता को जब चरणों में प्रणाम करने जाता था ना, तो मेरी नजर माँ सीता की पायल पर पड़ती थी। ये तो मैं कह सकता हूँ कि ये पाइजेब तो मेरी माँ सीता की ही है, बाकी ये गले का कानों का किसका है ये मुझे पता नहीं है। ये मेरे भारतवर्ष का इतिहास है कि लखन जी ने भाभी माँ को चरणों से ऊपर कभी निहारा नहीं। विचार कीजिए कैसा चरित्र था उस समय का भारतवर्ष का। रामायण पढ़ने में सुनने में, महाराज माँ का भी रामायण पढ़ जाओ, ठीक है भाई तेरे भी रामायण कर देंगे। चले गए महाराज 5 जने रामायण पढ़ने। अब यजमान तो 10 घंटे आधे घंटे पूजा कराया पार। महाराज जी पहले जोग वास्ता रो, महाराज तो काम करना ही करना है, इसमें संशय का है। और वो दूसरे दिन समारोह में 1000, 2000, 5000 का भोजन होता है, सब लाडू बनाने में लग जाते हैं। महाराज को सुनता है कोई, तो ऐसी रामायण करवाने से फायदा नहीं होने वाला। रामायण करवाने का तात्पर्य है घर वाले बैठ करके सुने कि ये क्या कहती है, ये हमें क्या शिक्षा दे रही है ना, ताकि हमारे जीवन में थोड़ा बहुत तो उतरे और हमारे जीवन में थोड़ा अंश उतरेगा तो निश्चित राम जी निहाल करेंगे, है ना। ऐसा चरित्र था। और आज का सुनो कितनी बड़ी विडंबना है वर्तमान समय में। आजकल तो टेलीविजन का बोलबाला कम हो गया जब से ये हाथ वाला टेलीविजन आ गया तब से। नहीं तो पहले परिवार के बीच में रखा जाता था, है ना, और 10 से 50 जन एक जगह बैठ करके परिवार वाले अनेक प्रकार के गाने सुना करते थे। और गानों में बसता गाने वालों का भी विचित्र कार्य है। ऐसे ऐसे गाने गा जाते हैं घर के बीच में सारे परिवार, दादा दादी, माता पिता, बहन बुआ सब बैठे हैं और बड़े प्रेम से गाते जोर जोर से, नखरा लो देवरियो भाभी पर जादू कर गो, और सब ताली मार के हंसते। ये हंसने का नहीं रोने का विषय है। संस्कार विहीन हो गए हम लोग। संस्कार हमारे जाते रहे। आप देखो कैसे संस्कार हमारे भारतीय संस्कृति के थे। प्रति माह गिरिराज भगवान की परिक्रमा करने जाते हैं, वहां का नजारा विचित्र है। कैसा? विदेश से जो माताएं आती हैं, जो भारत की नहीं है, भारत से बाहर की, वो माताएं लहंगा चुनरी पहन करके, तिलक करके, हाथ में गोमुखी लेकर के राधे 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 करती हुई परिक्रमा करती हैं। 21 किलोमीटर 7 कोस की पूरी। और मेरे भारतवर्ष की माताएं आधा से ऊपर नेकर सा पहन करके, ऊपर भी जबरदस्ती छोटा सा कपड़ा पहन करके, कानों में ईयरफोन लगा करके, और फिर जो है ना परिक्रमा करती है। बताओ, छोटे कपड़े पहनने से व्यक्ति महान बनता है क्या? वस्त्र छोटे हो गए हमारे साथ। और फिर घर वाले मना नहीं करते, भैया अपने बेटे बेटियों को थोड़े अच्छे कपड़े पहनाया करो। महाराज आजकल का फैशन है। अरे ये फैशन है क्या? कपड़े तो पूरे पहनाओ, इसे फैशन कहते हैं। माताओं की सुंदरता तो तब है, आपने देखा होगा इनसे पूर्व हमारी राष्ट्रपति महोदया थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 5 साल रही, विदेश भी गई ना, तो यहाँ तक का ब्लाउज और सर से कभी उनकी साड़ी नहीं हटी। ये थी भारतीय संस्कृति की पहचान। और विदेशों में उनकी बात हुई कि वास्तव में भारतीय संस्कृति का नजारा तो यहाँ देखने को मिलता है। विदेशियों ने प्रशंसा की, नहीं तो राष्ट्रपति महोदया थी, कुछ भी कर सकती थी। इसलिए ओछे कपड़े पहनने से व्यक्ति महान नहीं बन जाता, कपड़े पूरे होने चाहिए। और माताओं की अदब तो अंचल से होती है, अदब से रहना चाहिए। यदि अदब से माँ है तो उसके संस्कार भी परिवार में अच्छे आने वाले हैं। और माता पिता ही यदि विचित्र से वेशभूषा पहनेंगे, पता ही नहीं चलता कि ये माता है पिता है। इसलिए संस्कारवान बनिए, संस्कार बनाइए। आप में संस्कार होंगे तो परिवार में होंगे, और परिवार में होंगे तो आपकी संस्कृति अच्छी बनेगी। कपड़े अच्छे पहनाइए, बहुत महंगे वाले पहनाइए, पर ओछे मत पहनाइए।
है ना, कितनी विडंबना है। देखो कितने नकलची बंदर हैं। एक कलाकार की पैंट फट गई, गिर गया नीचे कला दिखाते हुए, दूसरे दिन हिंदुस्तान में लाखों पैंटें फट गई, बताओ, है ना नकलची बंदर। बाबा रामदेव ने बुद्धिमता की कि यहाँ योग का अभ्यास हमारे यहाँ नहीं करवाया, विदेश में जाकर के योगाभ्यास करवाया। जानते हैं कि ये भारतीय नकलची बंदर है, इसलिए विदेशों की नकल हम करने लगे। हमें पता ही नहीं है कि योग तो हमारे दादा परदादाओं की बात होती है, जो कई हजारों वर्ष जी जाया करते थे योग करके। ये तो हमारी बात होती है, लेकिन हमने विदेशों में देख करके, अर्थात उन चलचित्रों को देख करके हमारी संस्कृति बिगड़ रही है। इसलिए अपने परिवार पर, अपने बाल गोपालों पर नियंत्रण रखें, उन्हें अच्छी शिक्षा दें। यदि ऐसा करते हैं तो उसको रोकें बिना अंकुश के और बिना बीच में अवरोध के। वो रुकने वाले नहीं है। समझा करके उन्हें प्रेम से बात बता करके कि हमारी संस्कृति का निर्वहन हमें करना है, हमारे बाल गोपालों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जोर से बोलो जय घोष। वीर हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की। लक्ष्मण जी के सत्ते ना हम जानामि केयूरी ना हम जानामि कुंडले नूपुरम हम जानामि नित्यम पादापवंदने। सज्जनों, निश्चित हो गया कि मां सीता के गहने ही हैं। राम जी ने देखा, कहा निश्चित ये दक्षिण दिशा की ओर ले गए हैं। सज्जनों, पहले बाली का उद्धार करना है जो इंद्र के पुत्र हैं। सज्जनों, बाली को ऐसा वरदान मिला है तपस्या के प्रभाव से कि कोई सामने युद्ध करने आता ना तो उसका बल आधा सामने वाले का बाली में आ जाता, और किसी भी प्रकार से बड़े बड़े योद्धा जो है बाली को परास्त नहीं कर सके। तो राम जी ने कहा चलो मेरे कहने से सुग्रीव आज आप जो है बाली से युद्ध करने के लिए जाओ। राम जी से कहा सुग्रीव ने, राम जी ख्याल रखना, नहीं बाली इतना बलशाली है कि मुझे तो, मेरा तो वही गोविंदाय नमो नमः हो जाने वाला है। हाँ तो चिंता मत कर, जिसकी पीठ के पीछे राम जी विराजे हो, चिंता का तो कोई बात ही नहीं है। सज्जनों, युद्ध के लिए ललकारा है सुग्रीव ने बाली को। सज्जनों, आज सुग्रीव विचार करते हैं, बाली ने सोचा मन में कि ये कायर मेरे डर के मारे कहीं जाकर के छुपा है पहाड़ों पर कंदराओं में। आज ऐसा क्या मिल गया कि युद्ध के ललकार रहा है। तो बाली की पत्नी तारा ने बहुत समझाया, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, सगुन अच्छे नहीं हो रहे हैं, स्वामी आप युद्ध के लिए मत जाओ। बाली कहते हैं तेरे सगुनों को लेकर के बैठा रहो, मुझे द्वार के बाहर को युद्ध की ललकार रहा हो और युद्ध करने नहीं जाऊं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तारा के बहुत मना करने पर भी बाली नहीं माने और युद्ध के लिए अपनी गदा हाथ में लेकर के आ गए। और सज्जनों, सुग्रीव और बाली में भयंकर युद्ध चला। बलशाली बाली सुग्रीव से बहुत ज्यादा है, फिर आधा बल सामने वाला का आ जाता है तो फिर तो ज्यादा बलशाली हो गए। बाली की गदाओं का ऐसा प्रहार हुआ कि सुग्रीव निढाल हो गए। निढाल होकर के वहां से दौड़े, प्राण तो बचाए, राम जी आएंगे तब तक तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। राम जी से आकर कहा राम जी का क्या बताऊं, तुम दोनों का स्वरूप एक जैसा लगता है, इसलिए पहचान नहीं पाया कि बाली कौन सुग्रीव कौन। सुनना, यदि बाण चलाता और गलती से उसकी जगह तुम्हें लग जाता तो। राम जी कहते हैं एक रूप तुम भ्राता दो, एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं एक रूप भ्राता, तुम दोनों का स्वरूप एक है,
ते भ्रम ते नहीं मारे हो, तो वो इसी भ्रम की वजह से मैंने उसको नहीं मारा। तो अब ये माल पहना, एक माला है, ये मैं आपके गले में डालता हूँ। इस माला को डाल करके जाओ, मुझे आभास रहेगा कि माला वाला सुग्रीव है, बिना माला वाला बाली है। तुलसीदास जी कहते हैं, मेली कंठ सुमन के माला, मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल विशाला, पठवा पुनि बल विशाला। राम जी ने विशाल बल दे करके भेजा, माला पहना करके, अब जाओ। और सज्जनों, सुग्रीव गए, राम जी, दोनों का युद्ध प्रारंभ हो गया। राम जी एक वृक्ष के पीछे, वृक्ष की ओट में छुप गए। और तुलसीदास जी गाते हैं क्या, पुनि नाना विधि, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, विटप कोट देखल रघुराई, विटप कोट देखल रघुराई। विटप की ओट से राघवेंद्र सरकार देख रहे हैं पेड़ के पीछे से। और बहुचल बल सुग्रीव कर, और हिया राम मान, मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरता। अवसर पा करके पेड़ का सहारा लेकर के राम जी ने बाली पर बाण का संधान किया। और सज्जनों, जो ही बाली के बाल लगा, तत्क्षण बाली वहीं पर गिर पड़ा। और उस पीड़ा से अपने प्राणों की ओर देखते हुए सज्जनों चारों ओर देख रहा है कि कोई सामने नहीं आकर के मुझे किसने मारा। तब राम जी उनके सामने गए, श्याम गात सिर जटा बनाए, और अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। जटा जो धारण किए हुए राम जी बाली के सामने गए हैं। तो राम जी ने, राम जी को देख करके बाली प्रणाम करता है। देखो, बाली भगवान का परम भक्त है, फिर भी कहता है राम जी से, धर्म हेतु अवतरहु गोसाई। मैंने सुना है आपका अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, फिर मार्यहु मोह व्याध की नाई। फिर मुझे ऐसे व्याध चित्र क्यों मारा छुप करके, कारण बताइए। तब राम जी ने बड़ी सुंदर सी बात कही, अनुज भदो बगे निसुत नारी, अनुज भदो बगे निसुत नारी, सुत सन सुनो सट कन्या सब चारी, सुनो सट कन्या चारी। राम जी ने कहा, सुनो बाली, आपको मारने का कारण अनुज वधू भगनी सुत नारी, छोटे भाई की बहू बहन, इन नारियों पर कोई कुदृष्टि डाले, और कन्या पर छोटे भाई की वधू पर, पत्नी पर और बहन पर कोई कुदृष्टि डाले, उन्हें मारने का कोई दोष नहीं है, उसे तत्क्षण मार देना चाहिए, कोई पाप नहीं लगता। बाली कहते हैं, ठीक है आपने बता दिया, लेकिन मैं मेरी सुग्रीव प्यारा, भाई आपका हमारा तो कोई वैर भाव हुआ ही नहीं जीवन में, फिर सुग्रीव प्यारा क्यों और मैं दुश्मन क्यों बन गया? कहा सुग्रीव अपने धर्म पर निहित है और तूने इसकी पत्नी को बंदी बना रखा है, अपने पास रख रखा है, अतः ये धर्म की ओर धर्म का सहारा ले रहा है और तू अधर्म का सहारा ले रहा है, इसलिए तुझे मारना धर्म ही है, अधर्म नहीं है। तो सज्जनों,
तुलसीदास जी कहते हैं सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरे प्रभु भजहु में पापी अंत काल गति तोरे। बाली ने जब भगवान श्री राम की ऐसी बातें सुनी तब राम जी से प्रार्थना की है कि अखंड ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावणाले नित्यामक राजाधिराज ब्रह्मा परमात्मा जिनकी संत महापुरुष कई जन्म जन्मांतरों को तपस्या करते हैं, उनका भजन करते हैं, फिर भी राम जी नहीं आते और मुझे सहज रूप से अंत समय में आपके दर्शन हो रहे हैं। तो बाली कहते हैं जन्म जन्म मोने जतनो कराई जन्म जन्म मोने जतनो कराई अंत राम कही आवत नाई अंत राम कही आवत नाई। हाँ जासु नाम बल शंकर काशी जासु नाम बल शंकर काशी देत सबई मम गति अविनाशी देत सबई मम गति अविनाशी। जन्म जन्म मुनि जतन कराही संत महापुरुष कई जन्मों से जतन करते हैं, उपाय करते हैं, भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, धूणा तपते हैं, तो भी राम जी का आगमन नहीं होता। राम जी आप सहज रूप से मेरे सामने आ गए तो अब तो मेरा जो मरण है वो बड़ा आनंदित हो गया। और देखो मृत्यु को लोग अमंगलकारी मानते ही हैं, बाकी मृत्यु संसार में मानव जीवन का सबसे बड़ा पावन दिन है जिस दिन मौत आती है। लेकिन डर है हमारे मन में, अरे बूढ़े से बूढ़े बाबा को या माथा को दे माता जी मरना है तो मरने के नाम से तो प्राण पहले से निकल जाते हैं, महाराज मरवा को तो मन में डरना है ना। जबकि मृत्यु अटल सत्य है और वो पावन पवित्र दिन है जिस दिन राम जी ने हमें भेजा, ठाकुर जी ने भेजा, जा भैया जग में जाकर के और सत्कर्म करना और उन पूरे जन्म के कर्मों का लेखा जोखा देने का पावन दिन है। लो भाई राम जी ये अच्छे कर्म हमने किए हैं और सज्जनों उन कर्मों को गिनाने का काम जो है सभी भक्तजनों का है। इसलिए मृत्यु तो सबसे बड़ा मंगलकारी दिन है।